नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम थर्ड चैप्टर समतल में गति मोशन इन ए प्लेन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द्विविमीय निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश, वेग सदिश और त्वरण सदिश। हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे और उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेग, त्वरण और विस्थापन इनको घटकों के रूप में व्यक्त करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे द्विविमीय निर्देश तंत्र में। हम एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, उसमें सबसे पहले हम विस्थापन सदिश फाइंड आउट करेंगे, उसके पश्चात वेग सदिश और अंत में त्वरण सदिश ज्ञात करेंगे। मैं यहां पर एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं। ये हमारे पास में है अक्ष एक्सिस। थोड़ा सा इस अक्ष एक्सिस को नीचे बना लेते हैं, डायग्राम थोड़ा सा स्पष्ट बना लेते हैं। ये हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, जिसमें ये है अक्ष और इसके ठीक लंबवत ये हमारे पास में है y अक्ष। दोनों अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद करती उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, O से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कण है, उसकी प्रारंभिक स्थिति है A और अंतिम जो स्थिति है वो है B। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियां क्या है, देखिए आप ध्यान देंगे। प्रारंभिक स्थिति A है, ठीक है, और अंतिम जो स्थिति है, कण पहले A पर था और फिर कहां चला गया, अंतिम स्थिति B पर चला गया है। ये 2 बिंदु हैं जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मौजूद है। अब इन दोनों ही स्थितियों के हम यहां पर स्थिति सदिश देखेंगे। स्थिति सदिश का मतलब है इस बिंदु से, मूल बिंदु से ये कहां पर मौजूद है, मूल बिंदु से ये कितनी दूरी पर अवस्थित है। ओके, ये हमने दिखाए हैं इनके स्थिति सदिश। इसका जो स्थिति सदिश है इसको हम R1 से R1 वेक्टर और इसके स्थिति सदिश को R2 वेक्टर से लिखा जा रहा है। कण A से B पर गया है, कण कहां से कहां गया है, A से B पर गया है, तो ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम स्थिति सदिश विस्थापन सदिश कहेंगे, डेल्टा R वेक्टर से पुट करेंगे। ये एक बार डायग्राम अच्छे से देख लीजिए कि हमारे पास में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमने 2 बिंदु लिए हैं A और B। A का जो स्थिति सदिश है वो है R1 वेक्टर, B का स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। अब मैं इनके कोऑर्डिनेट आपके सामने रख देता हूं कि ये जो हमने यहां पर ये बिंदु A लिया है, बिंदु A लिया है, इसके कोऑर्डिनेट जैसे x1 y1 है और बिंदु B के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो यहां से इसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारे पास में है x1 और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है y1। इसी तरीके से आप यहां पर ध्यान देंगे, ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में है x2, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x2 और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है y2। ओके, अब आप ध्यान देंगे प्रारंभिक स्थिति तो है A, अंतिम स्थिति है B। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो A का स्थिति सदिश, प्रारंभिक स्थिति A का स्थिति सदिश क्या होगा,
स्थिति सदिश, स्थिति सदिश को हम R1 वेक्टर से लिखेंगे। R1 वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप से पुट करेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसी तरीके से अंतिम स्थिति B है, अंतिम स्थिति B है, इसका जो स्थिति सदिश है, इसका जो स्थिति सदिश है वो आप देख लीजिए। इसका स्थिति सदिश को हम R2 वेक्टर से पुट करेंगे, जो कि x2 i के प्लस y2 j कैप द्वारा लिखा जाएगा। ये आप एक बार अच्छे से देख ले में, समझ ले में। x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट है, तो x1 i के प्लस y1 j कैप इसका स्थिति सदिश हो जाएगा। b का स्थिति सदिश R2 वेक्टर बराबर है R2 i कैप x2 i कैप प्लस y2 j कैप हो जाएगा। अब विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश क्या होगा, त्रिभुज सदिश नियम से हम ज्ञात करेंगे विस्थापन सदिश। तो त्रिभुज सदिश नियम से आप देख सकते हैं, या ये वैसे भी देख सकते हैं, कण यहां से यहां पर आया तो डेल्टा R वेक्टर बराबर आ गया है अपने पास में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखिए डेल्टा R वेक्टर बराबर R2 की वैल्यू कितनी है, x2 i के प्लस y2 j कैप, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, x1 i के प्लस y1 j कैप, ये है। अब इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे हम विस्थापन सदिश का फाइनल फॉर्मूला आ रहा है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 i कैप प्लस, इसे हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 j कैप। आपको इतना समझ आ जाना चाहिए। ये आ चुका है विस्थापन सदिश। क्या आ चुका है, विस्थापन सदिश आ चुका है। चलिए ध्यान देंगे, डेल्टा R वेक्टर बराबर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, डेल्टा R वेक्टर बराबर डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। यह आ गया हमारे पास में, ये विस्थापन सदिश आ चुका है। क्या आ गया है, विस्थापन सदिश आ चुका है। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे वेग सदिश की। तो इसको विस्थापन में परिवर्तन की दर है वो वेग होती है। तो देखिए अब अपना जो अगला पार्ट है वो है वेग सदिश। वेग सदिश, और वेग सदिश क्या होगा वो देख लीजिए। v वेक्टर बराबर होता है डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा t। इस तरीके से आप पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आप डेल्टा R की वैल्यू पुट कर दीजिए। v वेक्टर बराबर डेल्टा R का मान हमारे पास में है डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप अपॉन डेल्टा t। डेल्टा t का हम दोनों पदों में भाग लगा देंगे, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t i कैप प्लस डेल्टा y अपॉन में डेल्टा t j कैप। और ये जो राशि है इसको हम वेग x दिशा में जो स्थिति सदिश में परिवर्तन अपॉन समय, इसको हम x दिशा में वेग से पुट कर सकते हैं। ये जो राशि आप देख रहे हैं यहां पर डेल्टा x बाई डेल्टा t, इसको हम लिख सकते हैं vx, और डेल्टा y अपॉन में डेल्टा t को हम लिख सकते हैं vy। देन अपने पास में क्या आ जाएगा, v वेक्टर बराबर vx i के प्लस vy j कैप। ये अपने पास में आ जाएगा। ये वेग का सदिश रूप आ गया है, घटकों के रूप में वेग की वैल्यू आ गई है।
देखो आप तो ये समझें कि विस्थापन ये आएगा x दिशा में घटक, y दिशा में घटक, वेग भी घटकों के रूप में आ चुका है। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे त्वरण सदिश। इसी तरीके से ये हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, त्वरण सदिश। तो त्वरण सदिश की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है, देखिए ए वेक्टर बराबर होता है डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से इस फॉर्मूले से आप देखेंगे, मैं इसमें v में परिवर्तन करूंगा तो यहां पर डेल्टा वी एक्स आई के प्लस डेल्टा वी वाई जे के आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी बराबर डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई के प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है ये वेग में परिवर्तन की दर है, जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। ए वेक्टर यह है अक्ष दिशा में वेग में परिवर्तन, तो अक्ष दिशा में वेग में परिवर्तन है वो ए एक्स हो जाएगा, वाई दिशा में वेग में परिवर्तन है वो ए वाई हो जाएगा। तो ये अपने पास में आ चुका है वेग सदिश, त्वरण सदिश घटकों के रूप में। ओके, तो ये हमने तीनों पार्ट निकाल लिए हैं। अब मैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही चीजें आपके सामने रखने वाला हूं। अब क्या लेकर चलूंगा, मैं त्रिविमीय निर्देश तंत्र लेकर चलूंगा। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सबसे पहले त्रिविमीय निर्देश तंत्र में 1 नंबर पर मैं ज्ञात करूंगा विस्थापन सदिश। 1 नंबर पर हम क्या ज्ञात करेंगे, विस्थापन सदिश ज्ञात करने वाले हैं। बोर्ड पर फोकस कर लीजिए, सेम है, सेम है। यदि अभी तक आपको नहीं समझ में आया है तो अब समझ में आ जाएगा। जो हमने ए लिया था, प्रथम स्थिति ली थी, उसका जो स्थिति सदिश है का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश जिसे हम आर वेक्टर से पुट करें, अब की बार इसके तीनों घटक होंगे x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के कैप। इसी प्रकार से b का जो स्थिति सदिश है वो अपने पास में आ जाएगा r2 वेक्टर, जो कि x2 आई के प्लस y2 जे के प्लस z2 के कैप। ये तीनों घटकों के रूप में आ चुका है। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर विस्थापन और सदिश के रूप में है, तो विस्थापन सदिश आ जाएगा, जो कि हमारे पास में क्या है, डेल्टा आर वेक्टर बराबर हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r2 की वैल्यू ये रही, r1 की वैल्यू ये रही, x2 आई के प्लस y2 जे के प्लस z2 के केप माइनस r1 की वैल्यू क्या है, x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के कैप। ओके, अब यहां पर इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आ गया, ये अपने पास में आ चुका है विस्थापन सदिश। क्या आ गया है, विस्थापन सदिश आ चुका है। इस विस्थापन सदिश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर बराबर डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे के प्लस डेल्टा जेड के कैप। ये हमने तीनों घटकों के रूप में लिख दिया है। अब अपने पास में है वेग v, जो कि विस्थापन में परिवर्तन की दर है। विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो डेल्टा टी का इसमें भाग लगा देंगे, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई के
प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप प्लस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी के कैप। अपने पास में वेग क्या आ चुका है, यह आ गया है अक्ष दिशा में वेग जो कि वी अक्स, तो ये वी एक्स आई कैप, ये वी वाई जे कैप, ये वी जेड के कैप। ये वेग आ चुका है अक्स वाई जेड तीनों घटकों के रूप में। ओके, इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन ज्ञात करेंगे, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा वी वेक्टर, डेल्टा वी वेक्टर बराबर आ जाएगा डेल्टा वी एक्स आई के प्लस डेल्टा वी वाई जे के प्लस डेल्टा वी जेड के कैप। पूरी इक्वेशन के अंदर डेल्टा टी का हम भाग लगा देते हैं, तो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी, ये आ गया जे के प्लस डेल्टा वी जेड बट्टे में डेल्टा टी के कैप आ गया। अब ये है वेग में परिवर्तन की दर, इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर, ये ए एक्स आई कैप, ये हो गया ए वाई जे कैप और ये हो गया ए जेड के कैप। आप यहां देखेंगे ए है वो मैंने लिखा है डेल्टा वी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, ए एक्स हमने किसके स्थान पर लिखा है डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसी प्रकार से ए वाई किसके बराबर है डेल्टा वी वाई अपॉन में डेल्टा टी के, और ए जेड किसके बराबर है डेल्टा वी जेड बट्टे में डेल्टा टी के बराबर है। ओके, तो ये आ गया है त्वरण सदिश इनके तीनों घटकों के रूप में। तो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हमने विस्थापन को, वेग को और त्वरण को घटकों के रूप में लिखकर बताया है। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए हमें स्थिति, वेग, त्वरण इन सबको घटकों के रूप में लिखना होगा। ओके, इसलिए मैंने यहां पर ही आपको वेग, त्वरण और विस्थापन तीनों को घटकों के रूप में किस तरीके से लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, उसके बारे में बता दिया है, क्लियर कर दिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।